मनमोहन सिंह ने बोला था कि जो भी इंडिया में सामान है, जो भी साधन है, उन पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। ये कहाँ देख लिया आपने? ये आपने सब 2 करोड़ लोग हैं जो मोदी ने इनको रोजगार दिया है, अंधभक्ति में डूबे रहने का बाउंसर बन रहे हैं, इनको बाउंसर बनने का काम दिया जा रहा है। अब ये नहीं बोलता है हमारी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। कब कहाँ नहीं बोला, डेली पेपरों में आया है। डेली पेपरों में एक भी प्रूफ दिखा दो भाई साहब। एक टैलेंट है मोदी के अंदर, झूठ बोलने की जो कला है ना, उसने जो हिंदुओं को, हम मुझे से हिंदुओं को जो भ्रमित करा था, वो अब नहीं कर पाएगा। जो हिंदू मुसलमान में लड़ाना, 80 से 20 को लड़ाना, ठीक है, दलितों को लड़ा देना। क्या हिंदू राष्ट्र बनने से हमारा भारत जो है भूखमरी सूचकांक में 111 से नीचे आके 1 पे खत्म हो जाएगा? और उस पे खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी हमारे देश में खत्म हो जाएगी। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और बेरोजगारी हमारे देश से खत्म हो जाएगी। ये अपने हिसाब से संविधान चलाना चाहते हैं, ये अपना वही पुराना सिस्टम लागू करना चाहते हैं, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जातियों में बांटना चाहते हैं, धर्म में बांटना चाहते हैं। क्या बदलेगा? बाबा साहब अम्बेडकर जैसा ज्ञानी दूसरा कोई नहीं हुआ। 16 डिग्रियां थी, PhD स्कॉलर थे, कितनी उनकी किताबें लिखी, 2 साल 11 महीने लगा के उन्होंने पूरा का पूरा टाइम देकर संविधान का प्रारूप तैयार करा। अरविंद केजरीवाल को बोल रहे थे ये रेवड़ी बेच रहे हैं गुजरात में, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में मालूम है अभी बेरोजगार की रेवड़ी बेच रहे हैं ये लोग। ये कौन सी रेवड़ी है? जब अरविंद केजरीवाल की बारी थी, फ्री में दे रहे थे, तो इन लोग बोल रहे थे कि रेवड़ी बेच रहे, और महाराष्ट्र में बेरोजगार को अभी रोजगार का ये दे रहे, फॉर्म भरवा के ले रहे महाराष्ट्र में। और वो कौन सी रेवड़ी बेच रहे अभी? मोदी जी जब कांग्रेस की सरकार थी 450 का सिलेंडर मिलता था, अब कितना सिलेंडर हो गया? ये महंगाई का मार नहीं है? महंगाई कितनी बड़ी है ये नहीं समझता इनको। अलग सिलेंडर पे 200 रुपए कम कर दिए। मुझे ये बताओ, संजय सिंह जी अंदर गए हैं, संजय सिंह जी अंदर गए, मनीष सिसोदिया अंदर गए, एक आधा बीजेपी का नेता गया कभी अंदर? नहीं हुआ। एक आधा CBI रेड गिरी क्यों? ED की कहाँ गई अभी? एक आधा बीजेपी नेता भ्रष्टाचारी नहीं है? कोई मतलब ना, बहुत भ्रष्टाचारी लोग हैं बीजेपी वाले, लेकिन एक भी CD। बीजेपी संस्कारी पार्टी है भाई, बोल तो रहे हैं लोग। कौन सा संस्कार है? कौन सा संस्कार है? कितने लोगों, कितने खासदार ने, आमदार ने रेप कर दिया, एक आधा अरेस्ट हुआ? नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है? और कांग्रेस और दूसरा पार्टी का रहता तो पूरे देश में इन लोगों ने सिर्फ राम भक्त के नाम पे, हिंदू के नाम पे सिर्फ वोट मांगते। क्या हिंदू राज क्या है? बिल्कुल सही बात। हिंदू राज मालूम है इनको क्या होता है? क्या है बताइए इनको समझ। विकास के नाम पे वोट देना चाहिए। विकास कैसा होना चाहिए? जनता का काम लेना चाहिए। जैसे अरविंद जी ने आज दिल्ली में किया है, हम भी चाहते कि हमारे महाराष्ट्र में स्कूल कैसी होना चाहिए। जैसे आज दिल्ली में स्कूल बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, आज महाराष्ट्र की हालत देखो क्या है। एक भी स्कूल अच्छी नहीं है, पानी फुकट में नहीं है, इलाज फुकट में नहीं है। इसको विकास बोलते हैं। हमारे महाराष्ट्र में भी बीजेपी, मोदी जी का तो दावा रहा 9 साल बेमिसाल, नहीं रहा क्या आप लोग के लिए? कुछ भी नहीं रहा। ये सिर्फ फेंकू वाला वादा है। फेंकू है मोदी, फेंकू है मोदी जी, फेंकू है। हमारे महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं है। काय के खाते में? अरे किसान के किसान को सिर्फ 0 बैलेंस अकाउंट खोले, कहा 15 लाख मिले? 15 लाख बोलते बोलते अरे वो तो जुमला था, अमित शाह बोल चुके हैं, वो आप नहीं समझे। क्यों जुमला क्यों बोला ऐसा? 2 करोड़ वाला रोजगार भी जुमला था, 15 लाख वाला भी जुमला था। ये केवल जुमला पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी सही नाम है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी ही इसकी पार्टी में है, सबसे ज्यादा चोर, लुफंगे, रेपिस्ट अगर कोई जॉइन करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी में जाता है, ठीक है। अगर कोई क्राइम करता है भारतीय जनता में जाता है, ठीक है। अगर अब 4 राज्यों के चुनावों का आंकड़ा में निकालूं ना, तो भाजपा के प्रवक्ता डर के भाग जाएंगे। 4 करोड़ 90 लाख कांग्रेस को वोट मिला है, 4 करोड़ 81 लाख भाजपा को वोट मिला। अगर यही वोट लोकसभा में चला जाएगा तो सुपड़ा साहब वैसे ही हो जाएगा भाजपा का। कह तो रही है कि ये कांग्रेस हार गई तो EVM करोना रो रही है, EVM चिल्ला रही है। बस मैं उस पर डिनाई करता हूँ। कर्नाटक भी जीते हम, तेलंगाना में भी जीते। कुछ प्रवक्ता हैं जो बोल जाते हैं, पार्टी के शीर्ष नेता नहीं बोलते, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री ने अति कर दी। फर्स्ट टाइम वोटर मैं भी था, मैंने वोट दिया था कि चलो कोई नया आएगा, कुछ करेगा, उम्मीदें दिखा रहा है। 15 लाख छोड़ो तो रोजगार तो देगा कम से कम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मणिपुर नहीं जाया जा रहा अगले इंसान से। यूक्रेन और चाइना का युद्ध रुकवा सकता है, उससे मणिपुर नहीं संभल रहा है। अपना ही राज्य है, अपना ही स्टेट में भी गवर्नमेंट है उसकी। कह तो रहे हैं बीजेपी वाले कांग्रेस करवा रही है वहाँ पे, कैसे रोक? अगर कोई एक बात बताइए, लॉ एंड ऑर्डर उनका है, केंद्र में सरकार उनकी है, सारा सिस्टम उनका है। अगर विपक्ष की पार्टी होती ना कोई, तो राष्ट्रपति शासन अब तक लग जाता। अब पता ही नहीं लगता। तो आप एक युवा हैं, रोजगार मिला कि नहीं मोदी राज में? 9 साल बेमिसाल रहे कि नहीं? ऐसा है, 9 साल एकदम बकवास, 3rd क्लास, कोई बेमिसाल नहीं, सब बकवास, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे,
रोजगार एम्प्लॉयमेंट क्या है आज 2013 में क्या पेट्रोल था और आज क्या पेट्रोल है, चावल की रेट क्या थी, आटे की रेट क्या थी। स्मृति ईरानी जो बाल विकास मंत्री बनी बैठी है सरकार में, यहीं पे मेरे सामने, यहीं पे मैं छोटा सा, जब मैं बहुत टाइम पहले की 10 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ आपको, यहीं पे आंदोलन करती थी वो सरकार के खिलाफ कि ये 400 रुपये में मिलना, 300 रुपये मिलना चाहिए। आज वो 350 रुपये का उस समय पर पसंद नहीं आ रहा था लोगों को, आज वो सिलेंडर 1100 के पार हो गया। लेकिन कुछ मैं बताऊँ ना, मोदी के अंदर एक टैलेंट है, मोदी के अंदर झूठ बोलने की जो कला है ना, उसने जो हिंदुओं को, मुझ जैसे हिंदुओं को जो भ्रमित करा था, वो अब नहीं कर पाएगा। जो हिंदू मुसलमान में लड़ाना, 80 से 20 को लड़ाना, ठीक है, दलितों को लड़ा देना लोगों से, ये बिल्कुल कर रहे हैं। अब यू आर रॉन्ग, एक बात बताइए, यू आर रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। हिंदू मुस्लिम सिर्फ कांग्रेस करती है। आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, कांग्रेस ने राम मंदिर का क्रेडिट कांग्रेस को मिलना चाहिए, बीजेपी को मिलना चाहिए? 2 महीना पहले मैंने बताइए कहा आप। अब वही बात हुआ। कांग्रेस ने आज से मनमोहन सिंह के टाइम, एक मिनट यार सुनो ना, मनमोहन सिंह के टाइम में मनमोहन सिंह ने बोला था कि जो भी इंडिया में सामान है, जो भी साधन है, उन पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। ये कहाँ देख लिया आपने? ये आपने सब जगह मिलेगा आपको, आपके पास स्टेटमेंट आएगी, आप देखो, गूगल करो। ये कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह, सुन लिया आपने? बहुत पुरानी चलती है ये, बट ये पूरा, हाँ मैं बता रहा हूँ, पूरी आपने स्टेटमेंट का इतना सा टुकड़ा सुना। उन्होंने कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, जिसमें मुसलमान, आदिवासी और दलित और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। अब ये नहीं, बस बोलता है हमारी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। कब कहाँ नहीं बोला, कहाँ बोला? डेली पेपरों में आया है। डेली पेपरों में एक भी प्रूफ दिखा दो भाई साहब। ये आधी अधूरी लोग जानकारी लेके घूमते हैं। अब ये ना अपनी बात पे, यही बीजेपी की टीम है, यही बीजेपी के 2 करोड़ लोग हैं जो मोदी ने इनको रोजगार दिया है। अंधभक्ति में डूबे रहने का बाउंसर बन रहे हैं, इनको बाउंसर बनने का काम दिया जा रहा है, ठीक है? ये खानदानी ऐसा है, बिल्कुल। सुनिए सुनिए, अरे आप लोगों के साथ हम नहीं कर पाएंगे। अरे सुनिए क्या बोलेंगे, बोल के चले गए। इन्होंने पूरी स्टेटमेंट कोट नहीं करी ना, जो पूरी स्टेटमेंट थी कि अल्पसंख्यकों का, जिसमें शामिल है मुसलमान, आदिवासी, SC, ST, OBC और जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, उनके ऊपर है। लेकिन इन्होंने एक बात पकड़ी जो कि इनके पार्टी जिसके सपोर्टर, उनकी खासियत होती है, जहां उन्हें मुसलमान शब्द दिखा उनके कान खड़े हो जाएंगे इतने बड़े, जिराफ से भी ज्यादा, वो जिराफ के तो छोटे होते हैं, सॉरी, सबसे ज्यादा खरगोश के कानों की तरह बड़े बड़े हो जाएंगे, और जहां उनके कान हो वो सांप की तरह कान बंद कर लेंगे अगर मुद्दे से हट गए वो। अब ये बोल के चले जाए कि बाई मिस्टेक आई एम हिंदू, नेहरू जी ने बोला था, लेकिन उस बात में किस संदर्भ में बोला था उन्होंने कि बाई मिस्टेक आई एम हिंदू, लेकिन मैं भारतीय होना चाहता था, मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं भारतीय भी हूँ। उनकी पूरी कोट इन्होंने कभी नहीं सुनी, एक शब्द चुन के और एक शब्द सुन के और आ जाएंगे पढ़ 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 पढ़, और उसके बाद जब इनके काउंटर होने शुरू होते हैं इमीडिएटली दौड़ लेते हैं, मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। इनके पास जवाब नहीं दे सकते किसी चीज का। इन्होंने इतनी सी बात पकड़ी होती है, अरे कौवा तेरा कान ले गया, अरे अरे मेरा कान ले गया कौवा मेरा कान ले गया। अरे भाई एक बार हाथ डाल के तो देख ले कि तेरा कान है या नहीं है। वो इन लोगों का हाल है। कौवा किसी का कान लेके गया क्या? इंसान का किसी का कान ले गया कौवा? मगर जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई, हिंदुस्तान में सब है भाई भाई। मगर कह रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र की, कुछ लोग मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जब से आए हैं हिंदू मजबूत हो गया है, हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो क्या जवाब देंगे उनको? है जी, मजबूत करना चाहिए कि राष्ट्र मजबूत करना चाहिए? हमें राष्ट्र के तौर पे है ना स्थापित, राष्ट्र मजबूत है सब मजबूत है, राष्ट्र कमजोर है सब कमजोर है, सीधी सी बात है। हिंदू राष्ट्र अभी नहीं है, हम मानते नहीं है। यहाँ जितने खड़े हैं अगर हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं, मुझे एक बात बता दो कि हिंदू राष्ट्र होने से नुकसान क्या है हमें, और दूसरा फायदा ये बता दो कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद हमें फायदा ये मिल जाएगा क्या? हिंदू राष्ट्र बनने से हमारा भारत जो है भूखमरी सूचकांक में 111 से नीचे आके 1 पे खत्म हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर उसमें खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी हमारे देश में खत्म हो जाएगी। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और बेरोजगारी हमारे देश से खत्म हो जाएगी, नहीं होगी। भूखमरी की सूचकांक में जहां है वहीं रहेगा। 81.37 करोड़ लोगों को आज की डेट में फ्री का राशन दिया जा रहा है 5 किलो, वो सारे के सारे गरीब हैं एज पर मोदी गवर्नमेंट, तो वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। बना दो हिंदू राष्ट्र, कोई आपत्ति नहीं है, पर उन चीजों का तो ख्याल करो कि जो आम जनता को ऊपर उठाए। क्या फायदा होगा हिंदू राष्ट्र बना के? खाली हिंदू राष्ट्र बना के, हिंदू राष्ट्र तो नेपाल भी है। अब लोगों को ये बात बहुत बुरी लगेगी, आधे से ज्यादा नेपाली हमारे डंडा बजाते घूम रहे होते हैं, जागते रहो जी साहब जी, जागते रहो जी साहब जी। और खैर ये बात अब यहाँ नहीं बोलनी चाहिए कैमरे पे। तो रहे ना कि हिंदू राष्ट्र में सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। बराबरी का दर्जा किसको नहीं दे रखा? संविधान ने।
संविधान ने सबको बराबरी का दर्जा दे रखा है। संविधान में सबसे पहले ही समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा, और ये हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल है। कौन से ऐसे ये कम्युनिटी है इसे मैं समानता का अधिकार नहीं दूंगा, या ये कम्युनिटी है इसे मैं समानता का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दूंगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार है, आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा मौलिक, हमें अपना पूरा पेशा चुनने की आज़ादी है, हम कुछ भी काम करें, हमारे ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकता। चाहे मैं कुछ भी काम करूं, चाहे मैं चाय की दुकान खोलूं, चाहे मैं इंडस्ट्री लगाऊं, ये मुझे आज़ादी है। तो और कैसी आज़ादी चाहिए भाई हमें, और कैसी चाहिए? कह तो रहे हैं कि संविधान बदलने का टाइम आ गया है, क्या जवाब कमी देंगे? है हमारे संविधान में? क्या कमी है हमारे संविधान में जो बदलने का टाइम आ गया? ये अपने हिसाब से संविधान चलाना चाहते हैं, ये अपना वही पुराना सिस्टम लागू करना चाहते हैं, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जातियों में बांटना चाहते हैं, धर्म में बांटना चाहते हैं। क्या बदलेंगे संविधान में? ये कभी आईपीसी बदलने की शुरुआत कर देते हैं, कभी सीआरपीसी बदलने की बात शुरुआत कर देते हैं। क्या कमी है भाई आईपीसी और सीआरपीसी में? सब कुछ अच्छा खासा है, सब कुछ बढ़िया है। बाबा साहब अम्बेडकर जैसा ज्ञानी दूसरा कोई नहीं हुआ। 16 डिग्रियां थी, पीएचडी स्कॉलर थे, कितनी उनकी किताबें लिखी। 2 साल 11 महीने लगा के उन्होंने पूरा का पूरा टाइम दे के संविधान का प्रारूप तैयार करा, और साथ में उन्होंने उसमें संशोधन का अधिकार दिया कि कल को अगर कोई भी चीज़ गलत होती है तो आप संविधान संशोधन करके इसमें चेंजेस कर सकते हो। अगर कोई भी चीज़ गलत है आप संविधान में संशोधन कर दो, उसको ठीक कर लो। पूरा संविधान बदलने की क्या जरूरत है हमें? आज तक संविधान से ही चलते आ रहे हैं। ऐसे ही नहीं पूरे भारत को पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे बड़ा संवैधानिक देश का दर्जा दिया जाता। संविधान बदल के क्या कर लोगे तुम? क्या ले आओगे संविधान बदल के? हद करते हैं लोग, संविधान बदलने की बातें चल रही है। क्यों भाई? हम इसी संविधान से खुश हैं, हमें अब इस संविधान पे पूरा भरोसा है। इस संविधान में हमें कोई कमी नजर नहीं आती। 24 में कौन आएगा? 24 में कौन आएगा? 24 में मोदी जी बाहर होने चाहिए, विपक्ष आना चाहिए, इंडिया गठबंधन आना चाहिए, सीधी सी बात है बस। और विपक्ष में बड़ा आपको कौन दिख रहा है? मैं तो सीधी चीज राहुल गांधी का फेवरेट है मेरे। मैं राहुल गांधी जी को सपोर्ट करता हूँ, दिल से सपोर्ट करता हूँ। कोई एक मुद्दा जो कांग्रेस लाकर हमें बचाए या कुछ स्पेशल करे भारत के लिए, कोई एक मुद्दा? सारे मुद्दे उनके पास मौजूद हैं। हमारा संविधान वो है जो हमारे भारत को आगे पहुंचाएगा।